नमस्कार। विधिक रक्षा के क्लैरिटी कॉर्नर सेगमेंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो प्रश्न है वो हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान से संबंधित है। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज इन दोनों से आप भली भांति परिचित होंगे, लेकिन एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक माने जाते हैं और इनका सम्मान करना हमारे देश के हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है। और आज का जो हमारा प्रश्न है वो इसी से संबंधित है कि तिरंगा यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रगान, इन दोनों के सम्मान के विषय में हमारे संविधान में क्या लिखा गया है या हमारे देश का जो कानून है वो इसके सम्मान के संबंध में क्या बातें करता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां हम सबसे पहले बात करते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान है क्या। राष्ट्रीय ध्वज आप सभी भली भांति जानते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा है और हमारा राष्ट्रगान जो कि जन गण मन है। ये दोनों चीजें, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और जो हमारे देश का संविधान है, ये सभी राष्ट्रीय प्रतीक माने जाते हैं और हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो हमारे देश के जो भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं उन प्रतीकों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करे और हमेशा उनका आदर सम्मान बनाकर रखे। और यदि कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा कृत्य करता है जिससे हमारे देश के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनके सम्मान में कोई कमी आती है या उनके सम्मान की अवहेलना करता है या कोई भी ऐसा कृत्य करता है जिससे हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान में बाधा आती है, तो ऐसे व्यक्ति को सजा का भी प्रावधान किया गया है। अगर कोई व्यक्ति हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान या संविधान के प्रति कोई अपमानजनक कृत्य करता है, तो ऐसे व्यक्ति को सजा देने के लिए राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 की स्थापना की गई और इसी अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रगान का अपमान करता है तो उसको सजा का प्रावधान भी दिया गया है। इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान या राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के लिए अधिकतम कितनी सजा दी जा सकती है। उससे पहले आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज हमारा क्या है। थोड़ा सा राष्ट्रगान के बारे में आप सभी को बताते चलें। हमारा राष्ट्रगान देश की राष्ट्रीय विरासत को उजागर करता है और हम सभी में देशभक्ति की भावना को संचारित करता है। हमारा जो राष्ट्रगान है वो जन गण मन है और जन गण मन सबसे पहले बांग्ला भाषा में लिखा गया था। इसको लिखने का काम आप सभी जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था, जो कि बंगाल के ही रहने वाले थे। तो उन्होंने सबसे पहले इसकी रचना की और इसको बांग्ला भाषा में लिखा, लेकिन बाद में इसको हिंदी में अनुवाद किया गया इसका, और इसका जो हिंदी रूप हुआ उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा स्वीकृत किया गया और 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तब से ये राष्ट्रगान हम गाते चले आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि इनका अपमान कैसे होता है। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज की। राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है। अगर कोई भी व्यक्ति तिरंगे को फाड़ता है, उसे जलाता है या उसे नष्ट करने का प्रयास करता है या उसके साथ कोई भी ऐसा कृत्य करता है कि जो कि उसके प्रति अपमानजनक हो, जैसे कि तिरंगे को उल्टा लटका देता है वगैरह वगैरह है, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो यह माना जाएगा कि उसने तिरंगे का अपमान किया है, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है। इसी तरह से अगर हम बात करें राष्ट्रगान की, तो अगर
राष्ट्रगान कहीं पे भी गाया जा रहा है, कोई व्यक्ति कर रहा है या कोई समूह से गा रहा है, अगर राष्ट्रगान कहीं पर हो रहा है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम राष्ट्रगान के सम्मान में सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएं और साथ ही कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि जो व्यक्ति राष्ट्रगान गा रहा है उसको अवरोध उत्पन्न हो या जो राष्ट्रगान हमारा चल रहा है उसमें किसी भी तरह का ब्रेक हो, यानी कि वो टूटना नहीं चाहिए। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति करता है तो वो राष्ट्रगान का अपमान करता है। अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रगान अगर गाया जा रहा है उसको रोकने का काम करता है, उसको बाधित करता है, अवरोधित करता है, तो ऐसा व्यक्ति राष्ट्रगान के अपमान का कृत्य करता है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अपमान पर क्या सजा दी जा सकती है। तो इसकी सजा में अधिकतम 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना या इनमें से दोनों हो सकता है। अधिकतम एक व्यक्ति को 3 वर्ष का कारावास तक की व्यवस्था दी गई है अगर कोई भी व्यक्ति हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति अपमानजनक कृत्य करता है। यह व्यवस्था राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम के अंतर्गत दी गई है और हमारे देश का जो संविधान लिखा गया है, संविधान के अनुच्छेद 51A में भी यह व्यवस्था दी गई है। यह बातें, यह निर्देश भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं कि वे जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनके प्रति सम्मान व्यक्त करें। यानी कि अगर आप राष्ट्रगान सुनते हैं कहीं पे तो आप वहां पे खड़े हों, तिरंगा है तो आप उसको संभाल के रखिए, उसके प्रति सम्मान व्यक्त करिए। जहां तक बात है राष्ट्रगान के सम्मान के विषय में, तो मैं आपके सामने 2 सुप्रीम कोर्ट के केसेस रख रहा हूं जिनमें भी राष्ट्रगान के सम्मान के संबंध में चर्चाएं की गई हैं। सबसे पहला केस है बिजॉय इमैनुअल बनाम केरल राज्य। इस केस में क्या होता है कि 3 बच्चे होते हैं जो स्कूल में राष्ट्रगान गाने से इनकार कर देते हैं और इस केस में सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी थी कि हमारा जो संविधान है उसका अनुच्छेद 25 हमको धार्मिक स्वतंत्रता देता है और यदि बच्चों को राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किया जाता है तो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन होगा। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम बच्चों को राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। यह उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है कि वे राष्ट्रगान में खड़े होते हैं, गाते हैं अथवा नहीं। अगर वो नहीं गाते हैं तो उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता है। जैसा कि जो बच्चे थे 3 बच्चे, वो ईसाई धर्म को मानने वाले थे, वो यहोवा को साक्षी मानने वाले संप्रदाय से संबंध रखते थे और उस संप्रदाय में सिर्फ यहोवा की ही पूजा करने की अनुमति थी, इसके अलावा किसी की प्रार्थना करने की अनुमति नहीं थी और राष्ट्रगान भी एक प्रकार से प्रार्थना माना गया और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उन बच्चों को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये था कि वे बच्चे राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े रह सकते हैं और यदि वे बच्चे राष्ट्रगान नहीं गाते हैं तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि जो अन्य लोग उस जगह पे राष्ट्रगान गा रहे हैं उनके गाने में कोई बाधा आएगी। तो ये एडॉप्टेशन था हमारे सुप्रीम कोर्ट का उस केस में। इसके साथ ही जो दूसरा केस है वो श्याम नारायण चौकसे बनाम भारत संघ है। इस केस के अंतर्गत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए यह आदेश दिया कि राष्ट्रगान जो हमारे सिनेमा घर हैं उन सभी सिनेमा घरों में राष्ट्रगान चलाया जाना अनिवार्य कर दिया गया और इस दौरान हॉल में उपस्थित जितने भी लोग होंगे वे सभी राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होंगे। हालांकि यह जो केस था, इस केस का जो अंतिम आदेश आया उस अंतिम आदेश के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने
एक संशोधन किया उस आदेश में, और संशोधन में यह कहा गया कि जो अनिवार्य किया गया था सिनेमा घरों में फिल्म के संचालन से पूर्व राष्ट्रगान बजाने के लिए, वो अनिवार्यता यहां से हटा दी गई। वो एक तरह से वैकल्पिक रख दिया गया कि अगर जो सिनेमा घर हैं वो चाहें तो राष्ट्रगान बजा सकते हैं, अन्यथा उनके ऊपर यह अनिवार्यता नहीं है कि उनको बजाना ही है। तो ये सारी बातें राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में हमारे देश में लागू हैं, जिसका पालन करना हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है। मेरी आप सभी से यही दरख्वास्त है कि आप सभी हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनके प्रति हमेशा सम्मान बनाए रखें। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरी ये बातें समझ में आई होगी कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के सम्मान में हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो प्रश्न था उसका उत्तर मुझे लगता है कि पूरा होता है। अगर इसके बाद भी आप लोगों के मन में कोई डाउट है तो आप बेझिझक मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।